के आयोजक हमारे पूर्व विधायक, आपके पूर्व विधायक, जिन्होंने आज दिन रात मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को ये अंजाम देने का काम किया, जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इतना आज का आपका शानदार कार्यक्रम और ये शानदार कार्यक्रम, जानदार कार्यक्रम जो हाथ से हाथ जोड़ो की जनसभा का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, लेकिन आज इतने लेट हो गए, मैं इतना लेट हो गया, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। दिल्ली में कोई बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो गई, उसके बाद मुझे आना पड़ा, तो आते आते दोपहर हो गई, 3 बजे का टाइम है। तो ये था तो एक जनसभा का प्रोग्राम, मगर ये 1 दिवसीय धरना इस खट्टर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरने का रूप ले लिया आपने, और इतनी बड़ी संख्या में आपने फिर भी यहाँ पे मैं पहुँच के हमारा हौसला बढ़ाया। जब मैं पहुँच रहा था, जब कितना लेट हो गए थे, तो मैं सोचता था कि शायद प्रोग्राम में कितने लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने लेट हो जाए। 12 बजे प्रोग्राम शुरू बीच पे आ जाता है, 12-1-1:30-2 बजे तक प्रोग्राम समाप्त हो जाते हैं, अमूमन ये टाइम होता है। लेकिन आप घड़ी उठा के देखेंगे 3 बज गए। मैं आप सबका बहुत बहुत आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ और सुल्तान सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस प्रोग्राम की सफल आयोजन में। बहुत बहुत आप सबने हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे समय में प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है जी, करेंगे। तो भाई साहब कह रहे थे कि भाई जो है ये खट्टर सरकार बदलनी पड़ेगी। मैं करेंगे। तो मगर जो है आज ऐसे समय में ये प्रोग्राम हो रहा है जब हरियाणा के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 महीने सरकार, अगर हम चुनाव आचार संहिता के निकाल दें, ये अगर सितंबर में भी चुनाव कराएंगे हरियाणा में, 3 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जाएगी, 1 महीने सितंबर से पहले, 6 महीने से कम का समय, 5 महीने का इस सरकार का, प्रदेश सरकार को काम करने का समय बचा है। जब इतना कम समय बचा हो तो लोगों का सोचने का समय शुरू हो जाता है, सोच विचार के फैसला करने का कि कौन से बटन दबेगा, किस बटन से हमारे प्रदेश का भविष्य आगे किस दिशा से अच्छी दिशा में जाएगा। आपने आज से 9.5-10 साल पहले दिल्ली में, चंडीगढ़ में सरकारें बनाई थी। पहले दिल्ली में सरकार बनी और उसके बाद उसी अच्छे दिनों के वायदे पे चंडीगढ़ में भी आपने बिना कोई सवाल पूछे, बिना ये देखे कि भाई किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, कैसे प्रदेश में क्या होगा, आपने बीजेपी को मौका दिया, खट्टर साहब को हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। और उसके बाद 2019 में दोबारा से खट्टर साहब की जब मेजोरिटी नहीं आई तो खट्टर और दुष्यंत सरकार बनी, दुष्यंत चौटाला, खट्टर साहब और बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनी। कभी देश में विकास में आगे होता था, आज वो प्रदेश हरियाणा विकास में तो 17वें पायदान पे पहुंच गया, लेकिन बेरोजगारी में देश में अगर नंबर 1 है तो हरियाणा के 3 तरफ, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, ये हमारा प्रदेश आज देश में विकास में नहीं, बेरोजगारी में नंबर 1। 10 साल की सरकार के बाद हर घर में एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ये इस सरकार के 10 साल के कार्यकाल का परिणाम है। कहीं कोई नौजवान बेरोजगारी से निराशा की तरफ, कहीं कोई डिप्रेशन की तरफ, कहीं कोई नशे की बात आती है, कहीं अपराध की बात आती है, और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपना भविष्य, घर बार बेचकर कर्जा लेकर जंगलों से